अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में जॉब्स की इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से है। तो इंटरव्यू के हवाले से मैं आपको मुकम्मल गाइडलाइन भी दूंगा और इंटरव्यू में जो जो सवाल आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड हैं और जो प्रीवियस इंटरव्यूज़ में आ चुके हैं अभी तक, उनके हवाले से मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा। लेकिन उससे पहले आपके कुछ लोगों के कुछ सवालात थे जो प्रीवियस वीडियोज़ में पूछे गए थे। तो प्रीवियस वीडियो जो है वो भी इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से थी, वो एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट के हवाले से थी। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। तो उसके अंदर कुछ सवालात बार बार पूछे जा रहे थे, तो पहले मैं उनके जवाब दे लूँ। उसमें मोस्टली ये आप लोगों का ये सवाल ज़्यादा पूछा जा रहा था कि एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट जो है, एक्सपेक्टेड मेरिट जो है वो कितना होगा। मतलब कोई पूछ रहा था कि आईटी का कितना होगा, कोई असिस्टेंट एडमन का, इस तरह से मुख्तलिफ पोस्ट के पूछे जा रहे थे। तो इसका जवाब ये है कि मैं जिस तरह मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट के हवाले से कुछ भी हो सकता है। मतलब वो हर स्टेशन का जो है वो डिफरेंट होगा। जैसे मैंने बताया था कि हो सकता है किसी स्टेशन के अंदर मैंने मिसाल दी थी कि डीएचक्यू उकाड़ा के अंदर या जंग के अंदर या किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जैसे ही नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ होंगी तो उस हिसाब से ही कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। मिसाल के तौर पर असिस्टेंट एडमिन की हैं जो 2 सीट्स वैकेंट हैं तो 10 उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। इसी तरह एडमिन की 1 है तो 5। अब हो सकता है कि किसी स्टेशन पे जो 5 उम्मीदवार हो उनके जो मार्क्स हों वो 80 से शुरू होकर 75 तक हों। मतलब फ़र्स्ट वाले के 80 हों और एंड वाले के 75 हो सकता है कि किसी हॉस्पिटल में जो है जिन स्टूडेंट्स को, जिन कैंडिडेट्स को बुलाया जाए उनके जो मार्क्स हों वो इस तरह से हों कि जो उनका टॉपर हो उसके 60 मार्क्स हों और जो एंड वाला है उसके 50 मार्क्स हो। मतलब ये डिपेंड करता है कि जिस तरह हर बंदे ने अपनी प्रेफरेंस दी थी हॉस्पिटल के हवाले से, तो उसी हिसाब से उनको बुलाया जाएगा। अगर इस हिसाब से हॉस्पिटल वाले हिसाब से बुलाया जाता है तो एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट इसी तरह से ही होगी। मतलब जो एक्सपेक्टेड मेरिट होगा वो इसी तरह से ही होगा कि वो कोई भी नंबर हो सकता है। तो अक्सर फिर ये सवाल पूछा जा रहा था कि मेरे 52 हैं, 55 हैं, तो कोई चांस है मेरे इंटरव्यू का? तो इसका भी सेम आंसर है कि डिपेंड करता है कि आपने स्टेशन कौन सा सिलेक्ट किया है। अगर आपके स्टेशन पे जो है आप ही हो सकता है आपके 55 मार्क्स हों और आप टॉपर हो सकता है कि आपके 70 मार्क्स हों और आपसे मज़ीद जो है 10-15 बंदे जो हैं आपसे पहले आ गए मेरिट में। तो मार्क्स वेरी नहीं करते। उसके मैंने सिंपल ये बताया था कि अगर आपके 50 मार्क्स हैं तो आप पासिंग मार्क्स हैं, तो आप इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें। इसका सिंपल ये हल है। क्योंकि और दूसरा जो सवाल ये पूछा जा रहा था कि इंटरव्यू कब होंगे, तो इंटरव्यू जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली ये है कि अगस्त के फर्स्ट वीक, सेकंड, मतलब अगस्त के मंथ में जो है इसकी जो हायरिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। इंटरव्यूज़ जो हैं वो हो जाएंगे अगस्त में, नेक्स्ट मंथ में। हो सकता है जुलाई एंड पे भी शुरू होने के चांसेस हैं। तो अगर आपने इंटरव्यू की तैयारी की हुई होगी तो तभी आप अच्छे से इंटरव्यू दे सकेंगे। इसीलिए अगर आपके 50 मार्क्स भी हैं तो आप अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रखें। अगर आपको मैसेज आएगा तो उस वक्त हो सकता है कितना इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से आपके पास टाइम ना हो। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आपका टेस्ट पास है तो आप सिंपल इंटरव्यू की तैयारी करें। इन केस अगर आपको नहीं भी बुलाया जाता तो आपका ये जो एक्सपीरियंस होगा, जो तैयारी होगी, नेक्स्ट किसी जॉब के लिए काम आ सकता है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे सैलरीज़ के हवाले से, इनके काम के हवाले से। तो जब ये पोस्ट आई थी तो मैंने एक अलग से इसकी वीडियो बनाई थी। उसमें इन तमाम पोस्ट की जो सैलरी भी मेंशन की हुई थी और इनका जो काम था, इनकी ड्यूटीज़ थी वो भी मेंशन की हुई थी। वो भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं। सैलरीज़ के हवाले से हो सकता है कि उसके अंदर थोड़ी सी, जैसे ही कि अब बजट आया और अभी आप देख रहे हैं कि जो स्ट्राइक वगैरह भी चल रहे हैं पंजाब में, तो इस हिसाब से हो सकता है कि उस तरह का इंक्रीमेंट हो सकता है इस तरह ना हो, मतलब जिस तरह से मैंने पहले बताया था। लेकिन फिर भी जो सैलरी मैंने बताई थी उसके राउंड अबाउट सैलरी ही होगी अभी भी। तो नेक्स्ट जो सवालात पूछे जा रहे हैं वो ये हैं जी कि ये जो है पोस्ट हैं ये परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, किस तरह से हैं। तो ये अभी तक जो पोस्ट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे ही हैं, परमानेंट नहीं है। और होप्स हो कि ये फ्यूचर में परमानेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। मतलब 50-50 चांस है दोनों एंड पे। इनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 साल के लिए अमूमन होता है और फिर 1 साल के बाद ये रिन्यू कर देते हैं। तो अब इंटरव्यू के हवाले से जो है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। इंटरव्यू में सबसे पहले जो आपने सबसे जो बेसिक चीज़ है जो आपने याद करनी है, जिसके ऊपर फोकस करना है, वो आपका इंट्रोडक्शन है। मतलब आपने अपना अच्छे से इंट्रोडक्शन जो है वो प्रिपेयर करना है। उसके अंदर आपका जो इंट्रोडक्शन हो वो इंग्लिश में ही होना चाहिए। जो आपके नाम है, सिटी है, क्वालिफ़िकेशन है, आपकी कोई करंट जॉब है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब इस तरह का जो एक अमूमन आपसे बहुत से ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो पहले इंटरव्यू दे चुके हैं और उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन तैयार भी किया हुआ होगा, तो आपने एक अच्छा सा अपना इंट्रोडक्शन करना है। दूसरी बात यह है कि जो चीज़ें मैं अभी बताने लगा हूँ इंटरव्यू के हवाले से, ये लाजमी नहीं है कि हर बंदे से सारे सवालात ही पूछे जाएँ। मे बी उनमें से किसी बंदे से कोई एक आध सवाल पूछा जाए जो मैं बताने लगा हूँ, हो सकता है किसी दूसरे से दूसरे सवाल, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर एक सवाल सारे कैंडिडेट से तो वैसे ही नहीं पूछा जाता है। क्योंकि वहाँ पे आपको भी पता है कि इंटरव्यू के अंदर जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उनको भी पता होता है कि जो बंदा बाहर जाता है वो जाके फिर डिस्कस करता है इस तरह के क्वेश्चन, इसलिए वो अपने क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट भी नहीं करते।
दूसरी जो चीज़ मेन है वो सिटी रिलेटेड क्वेश्चन है आपके, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं आपको अपने सिटी के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आपकी सिटी की मतलब जो फेमस, अगर आपकी सिटी से कोई फेमस पर्सनैलिटी है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, कोई पोइट है, कोई क्रिकेटर है, कोई सियासतदान है, मतलब कोई भी किसी भी एंगल से है तो। या अगर आप किसी मतलब गांव वगैरह से या इस तरह का आपका इलाका है कि वहाँ पे कोई सौगात है, जिस तरह से पूछा जाता है कि आपके जो है इलाके के अंदर जो क्या चीज़ मशहूर है या वहाँ पे क्या चीज़ ज़्यादा अगर गांव से है तो काश्त की जाती है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो भी आपको पता होना चाहिए अपने इलाके से रिलेटेड। तीसरी जो चीज़ है और वो लाजमी पूछी जाएगी, क्योंकि असिस्टेंट एडमिन और डेटा इंटरप्रेटर के अंदर तो ये एक्सपीरियंस मेंशन नहीं था, बाकी पोस्ट के अंदर मेंशन था। तो उसके अंदर आपकी जो करंट जॉब है और उसके अंदर उन जॉब्स के अंदर ये भी मतलब जो रिक्वायरमेंट थी कि 1 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। तो लाजमी बात है कि आप कोई करंट जॉब कर रहे होंगे तो तभी आपने उस पर अप्लाई किया होगा। तो आपकी जो अपनी करंट जॉब है उस पर आपको मुकम्मल अबूर हासिल होना चाहिए। मतलब जो आप अभी काम कर रहे हैं उसकी जेडीज़ के हवाले से, आप वहाँ पे कौन सा काम कर रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और या जिस डिपार्टमेंट में आप कर रहे हैं आपको उस डिपार्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें। और अगर असिस्टेंट एडमिन और डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात की या डेटा एंट्री ऑपरेटर की, तो इसके लिए तो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं था। तो हो सकता है कि उसमें से काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो जॉब ना कर रहे हैं, तो उनसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी डिग्री के रिलेटेड पूछे जाएंगे। जो आपकी लास्ट डिग्री होगी तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन लाजमी पूछे जाएंगे कि मतलब जो आपका काम है, MBA है, MCS है, जो भी है आपका, तो आपको उस रिलेटेड आपको क्वेश्चन आने चाहिए और आपने उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तीसरी जो चीज़ है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है जी पोस्ट सिलेबस। पोस्ट सिलेबस मैं डिस्कस करता हूँ आपसे बारी बारी सारी पोस्ट का दोबारा से, लेकिन उससे पहले जो बाकी चीज़ें वो मैं बता दूँ जल्दी जल्दी। उसके अंदर एक और है कि आपको हेल्थ डिपार्टमेंट की जो स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए। आप जिस डिपार्टमेंट में अभी इंटरव्यू देने आए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसका क्या हायरार्की लेवल है, और मतलब आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में सारा पता होना चाहिए। और ये तो वैसे भी बेसिक चीज़ है कि जिस चीज़ के लिए भी इंटरव्यू देने आप जा रहे हो तो आपको उस डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ये आपने इस मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में आपने लाजमी अपनी जो है वो रिसर्च करनी है। और इसके अलावा जो चीज़ है जो एडमिन और असिस्टेंट एडमिन के इंटरव्यू के अंदर लाजमी पूछी जा सकती है कि आप जो अभी चीज़ें हैं हेल्थ सिस्टम के अंदर, आपको लग रहा है कि आप कौन सी चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं, या फ़लाँ चीज़ें हॉस्पिटल के अंदर जिस तरह से इनकी ड्यूटीज़ भी इसी तरह की होती है एडमिन की, असिस्टेंट एडमिन की, कि कोई इशू हो जाता है या किसी भी हवाले से हॉस्पिटल में कोई इशू हो जाता है, या ओवरऑल आपको हेल्थ सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ नज़र आ रही है कि किस किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट होना ज़रूरी है, या अगर आप जाएंगे तो आप कौन सी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और आप अपने डिपार्टमेंट की बेहतरी के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सबसे जो है वो मेन क्वेश्चन है, इसका जो है आंसर आपको आना चाहिए, और आपने इसका जो है प्रिपरेशन अच्छे से करनी है कि हम अपनी जो आप ये अब आपकी जॉब पे डिपेंड करता है, मतलब जिस जॉब पे आपने सेलेक्ट किया है, कि अगर एडमिन से वो पूछते हैं तो उसका क्या आंसर होना चाहिए, या अगर HR से पूछते हैं, फाइनेंस से, तो ज़ाहिर बात है सबका जवाब डिफरेंट होगा। तो आपने इस बारे में भी सर्च करनी है और इसके बारे में इसका अच्छा सा जवाब प्रिपेयर करना है। उसके बाद ये लास्ट में बात करते हैं सिलेबस के हवाले से। तो जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं उसका लाजमी बात है कि उन्होंने उस पोस्ट से रिलेटेड तो क्वेश्चन लाजमी पूछने हैं। उसके लिए जो बेहतर जो हल है वो जो टेस्ट दिया था आपने उसके अंदर इसका सिलेबस मेंशन था, तो इंटरव्यू के अंदर भी होप्स हो यही है कि उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं मिसाल के तौर पर एक आध पोस्ट का आपको बता देता हूँ, जैसे ये ह्यूमन रिसोर्स एंड लीगल ऑफिसर की पोस्ट है, ठीक है। तो अब इसका टेस्ट आप लोगों ने दिया था, आपको अच्छे से पता होगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ उन्होंने पूछी हुई थी। एज़ पर एडवर्टीजमेंट ही उन्होंने मतलब चीज़ें पूछी हुई थी एज़ पर सिलेबस। तो अब इंटरव्यू के अंदर भी जैसे कि पीटा एक्ट है तो पीटा एक्ट के मुतल्लिक वो सवालात पूछ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी, सर्विस रूल, एस्टा कोड। अब ये इसके अंदर जो चीज़ें हैं कि इंग्लिश, एनालिटिकल रीजनिंग, अब ये मतलब वो नहीं पूछेंगे इंटरव्यू के अंदर, इस तरह की चीज़ें वो नहीं पूछते हैं अमूमन। हाँ, कंप्यूटर के रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, नीचे जिस तरह ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, HRM फंक्शन है, सबसे मेन है, और HR पॉलिसीज़ हैं, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, मतलब इस तरह की आपसे चीज़ें ज़्यादा पूछ सकते हैं। लेकिन ये जो पोस्ट थी तो उसका जो सिलेबस था टेस्ट के लिए उन्होंने वैसे काफ़ी ज़्यादा कर दिया था। इंटरव्यू के अंदर जो HRM से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मोस्टली जो ज़्यादा पोर्शन होगा वो इससे पूछा जाएगा कि रिक्रूटमेंट के अंदर ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये जो पोर्शन होगा ये ज़्यादा होगा, और पीडा एक्ट वगैरह। क्योंकि टेस्ट के अंदर तो फिर उन्होंने अपनी वेटेजेस भी पूरी करनी थी, तो उन्होंने बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, इस तरह की चीज़ें उन्होंने इंक्लूड की हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि इंटरव्यू के अंदर भी वही पूछे। लेकिन जो HR मतलब जो हम HR का नाम सुनते हैं हमारे माइंड में आती हैं चीज़ें, हायरिंग वगैरह हो गई, या ट्रेनिंग डेवलपमेंट, इस तरह की चीज़ें, और स्पेशली कि वहाँ पे काम क्या होता है, क्या काम करना होता है HR का, उस तरह की जो चीज़ें होंगी वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। इसी तरह मैं आपको एक और पोस्ट का IT का है जैसे, तो IT के अंदर भी ये एनालिटिकल रीजनिंग और इस तरह की चीज़ें तो नहीं पूछी जाएंगी।
तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वेब एप्लीकेशन, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इस तरह के जो है क्वेश्चन वो लाजमी पूछे जाएंगे। बजट एंड फाइनेंस का है तो इसके अंदर भी सेम चीज़ें हैं जी। एडवांस अकाउंटिंग से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन इसके अंदर एक और भी है कि पढ़ाई के हिसाब से अगर आप देखें तो ये और चीज़ें हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से, और अगर आप फाइनेंस एंड बजट ऑफिसर की पहले से कोई जॉब कर रहे हैं तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा कि आप वहाँ पे कौन सा काम कर रहे हैं। अकाउंट्स, क्योंकि अकाउंट्स का काम ऐसा होता है कि मोस्टली कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि उन्होंने अपने जो है सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं और उसी के अंदर एंट्रीज़ वो कर रहे होते हैं। तो लाजमी नहीं होता कि जो मैनुअल एंट्रीज़ हो, हर जगह पे मैनुअल एंट्रीज़ हो रही हों। तो इस हवाले से भी आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी डाटा इंटरप्रेटर के हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ, उसके अंदर मोस्टली जो पूछा जाएगा वो तो कंप्यूटर से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। इसके लिए आपको एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट उस पर आपको ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि जो डाटा इंटरप्रेटर का ज़्यादा काम है वो इसी से रिलेटेड है। स्पेशली वर्ड और एक्सेल, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि आपको इसकी आंसर कीज़ शॉर्ट कीज़ के बारे में पता होना चाहिए, या ये पता होना चाहिए कि जैसे जो लेटर वगैरह लिखते हैं तो उसके मार्जिन के हवाले से जस्टिफाई मार्जिन, लेफ़्ट राइट और इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, या आपने मतलब डेट इंक्लूड करनी है एक्सेल के अंदर, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डेट इंक्लूड करनी है, या आपने कुछ स्पेसिफिक डाटा एक्सेल में से ढूंढना है। और ये दोनों चीज़ें जो हैं आईटी और डाटा ऑपरेटर दोनों के लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने एक्सेल के अंदर कोई मखसूस डाटा ढूंढना है, एक ही तरह का फ़िल्टर करना है, तो वो कैसे होगा। बाकी भी मैं थोड़ी आपको बता देता हूँ, और इंशाल्लाह ये वीडियो लंबी हो रही है तो मेरी कोशिश होगी कि इंटरव्यू से रिलेटेड आपके लिए एक और वीडियो भी बनाऊँ, जिसमें मज़ीद आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी डिस्कस कर लूँ, और इंटरव्यू के हवाले से मज़ीद भी जैसे ही कोई मतलब मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो भी मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। लॉजिस्टिक के अंदर ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अब इसके अंदर ज़्यादा जो लॉजिस्टिक का काम होता है वो सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक, वेयर हाउस मैनेजमेंट, ये चीज़ें मतलब ज़्यादा लॉजिस्टिक का जो बेसिक काम होता है स्टोर को मैनेज करना, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से हवाले से ज़्यादा पूछे जाएंगे। क्वालिटी इंश्योरेंस ऑफिसर के हवाले से ये एमएसटीएस का जो मैंने वीडियो बनाई थी एमएसटीएस का, लेकिन पेपर में एक और एमएसटीएस आ गया था तो उस हवाले से भी कमेंट आए थे। तो लेकिन जो एमएसडीएस है, मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड ही है हॉस्पिटल के अंदर, वो जो है वो अप्लाई भी हो रहे हैं, लेकिन पेपर में शायद कुछ और पूछा हुआ था, वो तो केमिकल इंजीनियरिंग में मोस्टली उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी एडमिन, असिस्टेंट एडमिन के मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। इसकी मुझे हो सकता है दोबारा से वीडियो बनानी पड़े, क्योंकि इसके जो जॉब ड्यूटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इंशाल्लाह इस हवाले से मैं जॉब ड्यूटी की भी अलग से इनकी अलग से वीडियो भी बनाऊँगा। इसके अंदर आपने जो एमएसटीएस, इसके अंदर भी है मेरे ख्याल से PTAC है, ISTA कोड और प्रोजेक्ट प्लानिंग और इस तरह की चीज़ें हैं। तो इसमें एडमिन, असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपसे वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर कोई इशू हो जाता है तो आप उस सूरत में क्या करेंगे, या इस तरह के जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। लाजमी नहीं है कि वो आपसे सिलेबस के हवाले से ही पूछेंगे, ये सिलेबस है तो आपने इसका आंसर करना है। तो असिस्टेंट एडमिन के अंदर भी एमएसटीएस उन्होंने लिखा हुआ है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट पता होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर का पता होना चाहिए, रिकॉर्ड कीपिंग का पता होना चाहिए, और कंप्यूटर से जैसे मैंने डाटा इंटरप्रेटर का बताया तो ये आपको बेसिक चीज़ें वैसे ही पता होनी चाहिए, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के हवाले से सारी पोस्टों के लिए जहाँ जहाँ पे कंप्यूटर मेंशन है। इसी तरह से ये ऑडिट ऑफिसर और फाइनेंस बजट ऑफिसर का देखा जाए तो वो भी तकरीबन सेम है, एडवांस अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इस तरह की चीज़ें। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि कमेंट के अंदर रिप्लाई करूँ, नहीं तो अदरवाइज़ मैं उसकी एक अलग से और वीडियो बना दूँगा। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।